राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रस्मरथी के 2 सर्ग आपने सुना। अगर नहीं सुने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, जरूर सुनिए। दूसरे सर्ग में आपने सुना कि कर्ण ने रंगभूमि में अर्जुन को ललकारा और दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया। कर्ण रण विद्या सीखने परशुराम के आश्रम जाता है और उसने परशुराम से वहां झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। परशुराम पर उसका झूठ खुल जाता है। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या तू उसी पल भूल जाएगा जब तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज हम रस्मरथी का 3रा सर्ग और उसका पहला भाग सुनेंगे। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। कौरवों और पांडवों में सुलह करवाने कृष्ण हस्तिनापुर आए हुए हैं। वो दुर्योधन को प्रस्ताव देते हैं कि अगर आधा राज्य नहीं देना है तो मत दो, किंतु पांडवों को गुजर बसर के लिए 5 गांव ही दे दो। 5 पांडव 5 गांव। किंतु दुर्योधन इस पर भी राजी नहीं होता और वो श्री कृष्ण को कैद करने के लिए आगे बढ़ता है। कृष्ण दुर्योधन के सामने अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धारा अखंड। मेहती जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, वन में प्रसून तो खिलते हैं। बागों में शाल ना मिलते हैं। कंकड़ियाँ जिनकी तेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाक्षा गृह में चलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को।
दुर्योधन को भी समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडवों का संदेश लाए हैं। न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। तिपते जो ग्रह नक्षत्र दिनकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। त्रिग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कहती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल तूने न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प तुझे सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।